हेलो। जी। हेलो। क्या हाल है गालिब हाँ भाई? जी, हेलो क्या गालिब भाई, हाल क्या है? हाल? मैंने कहा आप हमेशा रह ही जाते हो, इसलिए आज आपको मैं पहले ही ले चलें, लूं। शुक्रिया। हाँ। एक तो वो बात थी, ये जो अली सादी साहब बात कर रहे थे आज, कि हाँ। वो मुझे लग रहा था कि वो कहना चाह रहे हैं कि मोरालिटी, तुम क्योंकि तुम बिलीव करते हो कि वो इवॉल्व हो रही है, तो वो जो आज की मोरालिटी, वो जो कहता है प्रोग्रेसिव वैल्यूज, वो डी प्रोग्रेस हो सकती है। मगर मैं उससे कहना चाह रहा था कि चोरी जो थी, एज एन एग्जाम्पल, आज से 1400 साल पहले या 2000 साल पहले भी बुरी कंसिडर की जाती थी। ठीक है, इस वजह से उसकी सजाएं थी। एज एन एग्जाम्पल, वो आज भी आप, हमने चोरी को नहीं कहते कि चोरी सही है। तो इसी तरह जो अब राइट्स अब बन के इक्वालिटी के हैं, जो एलजीबीटी के हैं, जो जिनके शायद वो खिलाफ है, वो भी मेरा नहीं ख्याल बदलेंगे। आपको क्या लगता है कि हम्म। वो जो वो था अली, वो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू प्रूव के, या आपको लग रहा था कि जो जो इस तरह के लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी ये वैल्यूज ठीक नहीं है, एज एन एग्जाम्पल, हम्म। तो आपकी क्या राय है? असल में ना मुझे वो थोड़ा सा ना ये लग रहा था। देखें, मैं बंदे की बात समझ गया था, मगर मुझे जो इम्प्रेशन मिला है, मेरा इम्प्रेशन गलत भी हो सकता है। मुझे हम्म। इम्प्रेशन ये मिला कि वो बंदा जो है ना, वो असल में लेफ्ट से नाला था। ठीक है, समझ गए कि जी लेफ्ट वाले जो प्रोग्रेसिव मेंटालिटी है वो भी एक डॉगमा है। ये बहुत ज्यादा बातें मशहूर है ना, कि वो भी एक डॉगमा है। लेफ्ट के अपने मसले जरूर हैं, ठीक है, मगर अगर मुझे ये कोई कहे कि मैं लेफ्ट बुरा है इसलिए मैं जो हूँ ह्यूमन राइट्स की बात ना करूं, या मैं ये कहूं कि क्योंकि लेफ्ट ह्यूमन राइट्स की बात करता है और लेफ्ट जो है वो गलत है, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स भी एक डॉगमा हो गया। नहीं, मसला ये है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स या लेफ्ट की मेंटेलिटी से ऊपर की चीज है। इसलिए कोई भी बंदा ये आगे कहे कि जी नहीं लेफ्ट यूं बात करता है तो जी लेफ्ट की बातें डॉगमा है, तो इसलिए ह्यूमन राइट, ह्यूमन बीइंग भाई, एक मिनट यहाँ तो अपना माइक ही म्यूट कर लें। अच्छा, तो मुझे बेसिकली जो बात समझ आई थी ना, वो यही आई थी कि बंदा जो है वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता, इसलिए वो ये बात कर रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। असल में ठीक है। मैंने इनको ह्यूमन भाई के चैनल पे एक दफा ह्यूमन भाई की बात हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि उस जो वो है, वो समझते हैं कि जो इस्लामिक वैल्यूज है वो सुपीरियर है। तो इस हम्म। वजह से इवेंचुअली, अगर आप समझ रहे अभी ठीक है, तो आज से 200 साल बाद जरूरी है कि लोग उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन आपने उसका अच्छा जवाब दिया था कि जो प्रॉपर वैल्यूज हैं वो अभी वो कायम रहेंगे, और मेरा भी यही ख्याल है कि वो रहेंगी। और हम कौन सा कह रहे हैं कि आज के जमाने में जिस तरह हम जी रहे हैं ये परफेक्ट जमाना है? मेरे ख्याल में आज से 200 हम्म। साल बाद, मुझे यकीन है इस हाँ, चीज, उनकी मोरालिटी मेरा ज्यादा ख्याल है हमसे बेहतर होगी। हमसे इसमें बेहतर कोई होगी। शक अभी वाली हम बात नहीं है। कई हाँ हाँ। चीजें कर रहे हैं, वो हम्म। गलत होंगे। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप पास्ट के लोगों को आज की मोरालिटी पे जज भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये भी गलत है जो लोग करते हैं कि हाँ, एनीवेज। नहीं, हम नहीं करते पास्ट के लोगों को आज की मोरालिटी पे जज, मगर जो बंदे के बारे ये कहा जाए कि वो पूरे एंड ऑफ टाइम्स तक सबसे सुपर मॉरल कंपस है सारी दुनिया के लिए, उसको तो फिर जज करेंगे ना, नहीं चाहे वो जीसस हो चाहे मोहम्मद हो। नहीं, वो ठीक तो है। बिल्कुल आप हाँ ठीक कह रहे हैं, वो तो आप बिल्कुल हाँ। ठीक कह रहे हैं। हाँ, मुझे और मु- रो धो के ना बात फिर वही आनी होती है कि जी बाद में जी आप ना जज करें जी, हजरत मोहम्मद तो वो करते थे जो उस वक्त की मोरालिटी थी, तो भाई फिर ये ना कहो कि हजरत मोहम्मद की मोरालिटी आज के साथ कंपेटेबल है। नहीं, तो नहीं वो है, तो बिल्कुल खत्म ठीक है। होगी आज के बात। साथ आज की चीजें हाँ कंपैटिबल, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। और मुझे हाँ। लगता है कि जो इस तरह के लोग आते हैं वो बेसिकली एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम्म। इनकी जो अगली जनरेशन वो एक्सेप्ट कर लेगी। लाइक, हम्म। बस ये कि ये एक आध जनरेशन पीछे रह गई है, क्योंकि अगली जनरेशन जैसी भी होगी, इवन मुझे लगता है कि जो आगे के अगर कोई रिलीजियस जो पाकिस्तानी होंगे वो भी शायद एक्सेप्ट कर लें आज की मोरालिटी, जो इस वक्त की मोरालिटी है, आज से 50 साल बाद। हम्म। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी बात, ये बात ठीक है कि आज के जो लोग हैं, जो बातें आज आज के प्रोग्रेसिव मान रहे हैं, हो सकता है उस टाइम के जो थोड़े कंजर्वेटिव हों वो भी उनको मान रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल, एम्पिरिकली तो ये चीजें प्रूवन है। फॉर एग्जांपल, आज ये हाँ जब ये इक्वल राइट्स आए थे अमेरिका वगैरह में सारों के, तो आज कंजर्वेटिव भी मानते हैं, मेजोरिटी ऑफ द, मे बी क्या उनमें से कुछ चंद परसेंटेज जो ना माने अभी भी, लेकिन लाइक हाँ मेजोरिटी हाँ। ओवरवेलमिंग मान लेते हैं। और दूसरा, मैंने गालिब ये बात करनी थी, आपको क्या लगता है कि अब हर कोई, अभी आप कह रहे हैं जो अभी लाहौर का वाकया हुआ है, जो ये अभी बच्चों का वो जो प्रपोजल का वाकया जो बड़ा मशहूर हुआ, आपने इसके बारे में बात भी की है, आपको नहीं लगता कि ये हाँ। चीज आगे कॉमन हो जाएगी, ये सोसाइटी इसकी तरफ जाएगी, ये बेसिकली ये एफर्ट करते रहेंगे, इट्स अ स्ट्रगल, और इवेंचुअली बिकॉज कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मीडिया से, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ग्लोबल कल्चर से, तो इवेंचुअली चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मैंने जो जिस तरह वो प्रपोजल की थी, मैंने वो वीडियो देखी है, वो भी बिल्कुल जिस तरह अमेरिका में लोग करते हैं उसकी कॉपी थी।
इन अ वे। पाकिस्तान में कौन सा से 20 साल पहले इस तरह की प्रपोजल हुआ करती मगर थी? वो ग्लोबल कल्चर है ना, वो हाँ, ग्लोबल मैं यही कल्चर है कह ना। रहा हूँ। अब ये चीज आगे बढ़ रही है ना। अब आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं, और मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान में होते हुए कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब कोई ऐसी बात नहीं। नहीं तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जो जो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यानी आपको नहीं लगता, अगेन मुझे लगता है कि वो हारी हुई बैटल कर रहे हैं, लाइक इट्स अ लॉस्ट कॉज फॉर देम इन अ वे टू। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हारी हुई कॉज है। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे डर लगता है ना जिस बात से, वो ये है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में डिवाइड बहुत पड़ गया है। एक तरफ इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म के लेवल तक जाते हुए लोग हैं, और दूसरी तरफ जो जो वेस्ट को और ग्लोबल कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए लोग हैं। इन दोनों के दरमियान इतनी बड़ी डिवाइड है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी जरा कंफ्लिक्ट किसी जिसे कहते हैं ना फ्लेमिंग पॉइंट तक पहुंचा, तो इन्होंने तो ये जितने भी लोग हैं जो कि आजादी की बात करते हैं, इन्होंने तो उनकी गलियां गर्दनें उतार देनी है सबकी। लेकिन ये मैं बात आपसे है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन अब इसमें मुझे एक इसराइल मुल्क लगता है कि जो बड़ा है, वहां पे एक ऑर्थोडॉक्सी भी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी स्ट्रांग किस्म की ऑर्थोडॉक्सी, उनकी हमारी मौलवियों की जैसी है, औरतें कवर हाँ, करती बहुत हैं। बुरे हालात हैं, बहुत और बुरे वहां पे हालात हैं एक इसराइल के। बिल्कुल लिबरल हिस्सा भी रह रहा है जो कि बिल्कुल गोरों की तरह रह रहा है, यानी वहां पे तल अवीव लाइक इज लाइक एनी बिग सिटी, लाइक कोई मेजर दुनिया की सिटी की तरह की उनकी लाइफस्टाइल है। तो मेरा कहने का मतलब है वो तब भी हो सकता है कि अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कर दें। और मेरे ख्याल में इवेंचुअली मुझे लगता है, वैसे ह्यूमन भाई, गालिब भाई, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान, मगर मुझे लगता है इवेंचुअली चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। मुझे लाइक आई एम स्टिल पॉजिटिव, मे बी लाइक 10 साल बाद, 20 साल बाद, लाइक मे बी हमारी जिंदगियों में शायद लेटर इन when हम बूढ़े हो जाएं उस टाइम। नहीं, मगर इसराइल में भी अगर फर्ज करें अगले 100 साल इस तरह ही रहे ना, जो कि नहीं रहेगा। फर्ज करोगे अगले 100 साल ये सारे एक्सट्रीमिस्ट भी इसराइली भी एग्जिस्ट करते रहे, तो ये भी वाकई तल अवीव वाले इसराइलियों की गर्दनें उतारने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये भी समझेंगे कि यार ये तो एथियस्ट हैं सारे, हम इनको क्यों मारें। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे वो वहाँ शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम का जो है ना, इस्लाम का मसला वो बहुत खराब है। इस्लाम के रास्ते में बैरियर्स इतने हैं ना कि देखिए, मुसलमान किसी दुनिया के मुल्क में रहते हैं, ये उस मुल्क के कल्चर से नफरत करते हैं। ठीक है, ये औरतों को किसी भी सूरत आजादी देने के मूड में नहीं है। ठीक है, पोलिगमी इधर चल रही है, पेट्रियार्की फुल स्विंग चल रही है, मुल्ला ने अपना गंद खोला हुआ है। ठीक है, फिर हर किस्म की मतलब सोशल जो वो है ना, क्या उसको कहते हैं, मुसलमान जो है ना, मुसलमानों के ज़हन में जो मॉरल कंपास फिट किया मगर गया है ना, मुझे वो म, हर म, जगह पे दूसरे को जज करता है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ख्याल है कि अगर इंप्रूवमेंट आप की वेस्ट बात में भी बहुत आते कम हो, है। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन मैंने वेस्ट में आके अगर वो उनके जो आइडियाज होते हैं थोड़े बहुत माइल्ड हो जाते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों के आगे। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारों के, लेकिन अच्छी खासी लाइक एवरेज जो सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हो और काफी सारे करना चाहते हैं, वो अडेप्टेबल हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरी बच्चे की गोरे से शादी, यानी या गोरी से या किसी और से, इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो नहीं चाहते। मगर वो एक हार्ड स्ट्रगल तो होती है पहली जनरेशन को। वो तो एक इमिग्रेशन या जो जाते हैं उनको पहले एक आध जनरेशन तो उनको मुश्किल होती है स्पेशली। या आपको लगता है, या आप सिर्फ इंग्लैंड की एग्जांपल ले रहे हैं इस वक्त? इवन इंग्लैंड के अंदर भी जो पाकिस्तानी ऊपर आए हैं, जिस तरह ये सादिक खान आए हैं, ये साजिद था जो कि इनका इंटीरियर मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी। हम्म, सो उस तरह के हम्म। लोग भी वहां पे भी ऊपर आए हैं। और मेरे ख्याल में, लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक मे भी हमारा प्रोग्रेस स्लो है, उसको हमें इंप्रूव करना है, लेकिन लाइक इट्स नॉट ऑल डूम, लाइक सारा नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहा। या आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग बैकवर्ड? पाकिस्तान के केस में तो अभी फिलहाल हम बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता कि 2020s जो हैं वो 2010 से बुरे हैं, और 2010 जो है वो 2000 से बुरे थे, और 2000 जो है वो 1999 से बुरे थे। क्योंकि ये बात याद रखें कि पिछले 10 साल के दौरान जितनी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, चाहे वो मुशाल खान की हो, चाहे वो चाहे वो उसकी हो, क्या शमा और शहजाद की हो, चाहे वो उसका कत्ल हो, क्या उसका नाम है, सलमान तासीर का कत्ल हो, या फिर वो उसका क्या उसका नाम था, शहबाज भट्टी का कत्ल हो, राशिद रहमान का कत्ल हो। बिल्कुल। मतलब ये नहीं, सब कुछ बड़ा है, कम नहीं हुआ, लेकिन बात आगे जा रही है। नहीं, आपको लगता है ये तो चीज हुई, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है उसकी तरफ, दूसरी तरफ हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल जिस तरह औरत मार्च है, कुछ लिबरल राइट्स बढ़े? मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो एक चीज है तो बहुत खराब है, और आपको पता है वो जो ब्लास्फेमी का कानून की, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी स्पेक्ट्रम पे कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, या आपको लगता है वो भी नेगेटिव हुई हैं? नहीं, वो भी नेगेटिव हो रही है ना। देखें, मसला ये है कि औरत के हक में पहले भी तकरीरें होती थी, जुलूस भी निकलते थे, सब कुछ होता था।
मगर इस तरह का रेजिस्टेंस नहीं था मिलता कभी। वो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का बातें पता चल जाती हैं। पहले भी इस तरह ही तकरीरें शकरीरें जमा होती होंगी। हो सकता है कि हमारा ये परसेप्शन भी गलत हो कि चीजें खराब हुई हैं, चीजें हो सकता है बेहतर ही हुई हैं, क्या पता। गालिब मुझे एक चीज लगता है कि जो मुझे पहले लगता है, यानी मैंने बचपन, यानी जो आज से 15 साल पहले से और अब में मैंने एक चीज बड़ी फर्क देखी कि अब जो मैं चीज देखता हूँ, फॉर एग्जांपल बाहर की दुनिया में ग्लोबल कल्चर में, वो पाकिस्तान में भी मैं जब मैं न्यूज पढ़ता हूँ, मुझे लगता है वो अडेप्ट हो रही है, वही लैंग्वेज आ रही है, उसी तरह की चीजें आ रही है, यानी उस लेवल पे नहीं, लेकिन लाइक बातें हो रही हैं उसके ऊपर। जैसे मैं डॉन के अखबार में, जैसे अभी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि लाइक ग्लोबल कल्चर इवेंचुअली वुड इन्फ्लुएंस इट सो मच कि आप अपने साइलों में रह ही नहीं सकेंगे? नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही हो रही है, बिल्कुल बात ठीक हो रही है। वो तो बात है कि ये नहीं बच नहीं सकते, ककून में नहीं रह सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो नॉर्थ कोरिया बन सकते हैं, वरना दुनिया में आगे चीजों का नॉर्मलाइज होना, ग्लोबली चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं सारी। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 साल बाद भी, यहाँ तो 50 साल बाद पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया होगा, या फिर 50 साल बाद पाकिस्तान शायद कहीं टर्की के पास पहुंचा ही होगा। ठीक है, ये बात है। रिवर्स गियर लगेगा तो फिर नॉर्थ कोरिया ही है, फिर मुझे सारी दुनिया से वो चीज ताल्लुक पाकिस्तान तोड़ना में होते पड़ेगा। हुए नजर नहीं आती, मुझे वो चीज पाकिस्तान में होते हुए इम्पॉसिबल है नजर ना आना, क्योंकि लाइक हमारे सोसाइटी, हमारा जो इकोनॉमी है, इवन जो आप हम्म, वो कह रहे थे आर्मी यूनिट, वो भी नहीं चाहेगी वो चीज, लाइक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और मैं फाइनली एक बात करना चाहता था, ये जो आए थे ना आदमी जो इससे पहले आए थे, आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि अगर पाकिस्तान सेकुलर भी बन गया तो जो ऊपर 1% है वो तब भी वही रहेगा। और ये बात प्रूवन है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना लोग, जिस तरह ये सोवियत, ये जो ये कम्युनिस्ट रियासतें जब कम्युनिज्म से निकली थी, इन रशिया, इन ईस्टर्न यूरोप, जो लोग बाद में अमीर हुए थे वो कम्युनिस्ट के एलीट ही बाद में भी हम्म, सक्सेसफुल हुए थे। हम्म। यानी कि जो 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 ऑर्गेनाइज होते हैं, दे आर ऑलवेज मोर सक्सेसफुल देन डिसऑर्गेनाइज्ड। सो जो ऊपर जो टॉप पे लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज मोर ऑर्गेनाइज्ड। सो इवेंचुअली अगर पाकिस्तान सेकुलर बन गया तो वही लोग मोस्ट लाइकली विल स्टिल बी रनिंग द शो। हाँ, वो तो बात है ना। वैसे वो तो मतलब इसमें देखें, दुनिया में हर जगह ये 1% एलीट जो है वो सबको रूल करती है। ये कहीं भी चाइना में भी आज ये बात सच है, कम्युनिस्ट रशिया में भी ये बात सच थी, नॉर्थ कोरिया में भी ये बात सच है। देखें, हर जगह ये बात सच होती है। ये नहीं हो सकता, आप उनको तोड़ नहीं सकते, एकदम वो टूटते नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, वो बड़ा मुश्किल होता है उनको उनको करना। बस ये है कि 1% वो जो एलीट है, वो भी उन दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं कि अगर उधर वो भी किसी को कत्ल कर दें तो वो बचते नहीं, वो अंदर जाते हैं। ठीक है, हमारे जी में ये फर्क है कि हमारी वो 1% एलीट जो है वो अभी भी बहुत सारी काम करके, मतलब अभी अभी तो वो बचती बचती है। शायद आज से 50 साल बाद भी वो बच रहे हैं। ठीक है, जी तो जी, ये हो सकता प्रॉब्लम है, हो है। सकता है हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलें। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू और सो मच, वाज वेरी नाइस ठीक है, टॉकिंग टू यू। ओके ओके जी, ओके ओके, बाय। ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। अल्लाह ओके, हाफिज़, थैंक यू, बाय। बाय बाय।